हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इस रेंज के अराउंड कहीं निफ्टी ओपन होता है तो वहाँ से नेगेटिविटी फिर से आ सकती है। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ये डिक्लाइन जो है वो ABC हो जाएगा और फिर से इसके ऊपर जा सकता है। लेकिन पैटर्न क्या होगी ये हमें फिर से दोबारा देखना होगा अगर इसके ऊपर निकलता है तो, राइट। अदरवाइज हमने जो यहाँ पे पुट बाय किए थे वो अभी भी हम होल्ड कर रहे थे, जहाँ पे यहाँ पे जो हमने 17-18,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन ओपनिंग जो है इस रेंज के ऊपर ही हुआ और यहाँ पे मैंने सिस्टम स्टॉप लॉस प्लेस किया था तो स्लाइटली यहाँ पे प्रीमियम डीके हुआ और स्लाइटली मुझे वहाँ पे लॉस बुक करना पड़ा। जो यहाँ पे 17-18,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था वो स्लाइटली लॉस में हमें निकालना पड़ा। तो ऐसा होता है, अगर हमें बड़े पॉइंट्स कवर करने हैं प्रॉफिट में तो हमें ये छोटे प्रॉफिट जो है वो जाने देने पड़ेंगे, तभी हम बड़ा प्रॉफिट कर पाएंगे। अब मान लीजिए अगर इसी रेंज में ओपन होने के बाद ये शार्प डिक्लाइन देता तो वो ट्रेड में जो है हम बहुत बड़ा प्रॉफिट ले सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे ये ऑपोजिट साइड में ओपन हो गया और वहाँ से फिर से ये पॉजिटिव बन गया, राइट। अब जनरली आपके पास अगर पोजीशन है और ऑपोजिट साइड में ओपन होता है तो हमें कहाँ तक रुकना चाहिए, राइट। ये क्वेश्चन है कुछ लोगों का। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये 3 वेव डिक्लाइन है और ये 100% मिनिमम प्रोजेक्शन भी अचीव कर चुका है। तो अगर हम इसका रिट्रेसमेंट निकालते हैं 23 to 38%, राइट, तो जनरली क्या होता है ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज होती है निफ्टी के लिए, इसका 23 to 38%। अगर इस रेंज के ऊपर ही ओपन होता है तो मतलब वो पॉजिटिव हो चुका है, और इस रेंज के ऊपर होने के बाद हो सकता है कि एक बार इसमें आए और वापस यहाँ से बाउंस कर दे। इस रेंज के ऊपर अगर ओपन होता है तो फिर जनरली ये 23% के नीचे नहीं जाता है। अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद डिक्लाइन देता भी है तो यहाँ तक हो सकता है आ जाए और वहाँ से ये बाउंस कर दे, ज़्यादातर यही होता है। यहाँ पे मैंने कल जो है वो थोड़ा रुकने की इसीलिए बात की थी क्योंकि आजकल का जो मार्केट है बहुत ही वॉलेटाइल है, तो हो सकता है कि ये थोड़ा ऊपर जाने के बाद भी ये डिक्लाइन कर दे, राइट। बाकी नॉर्मल केसेस में 23 to 38% जो भी CO3 का रिट्रेसमेंट है अगर उसके ऊपर ओपन होता है मतलब को वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है, तो वहाँ पे हमें एग्जिट कर देना चाहिए। मैं जनरली सिस्टम स्टॉप लॉस का ही यूज़ करता हूँ, ताकि कई बार क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम होल्ड है और हमने स्टॉप लॉस नहीं रखा है तो ऊपर जाता है तो वहाँ पे हम ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ भी नहीं करते, एग्जिट भी नहीं करते, स्टॉप लॉस भी नहीं रखते और लॉस जो है वो बढ़ता जाता है। लेकिन उसके बदले अगर हम एक लॉस फिक्स करके वहाँ पे स्टॉप लॉस रख दे और फिर मार्केट को डिसाइड करने दे कि उसको ये स्टॉप लॉस लेना है कि नहीं लेना है, राइट, तो वहाँ पे हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता और हम कुछ नया ट्रेड प्लान भी सोच सकते हैं, राइट, उसी ट्रेड में फंसे नहीं रहते। फिर उसके बाद ये स्टॉप लॉस होने के बाद हमने कुछ नहीं किया था, ये कंसोलिडेशन हो रहा था और यहाँ पे हमने रिट्रेसमेंट निकाला था 23 to 61%, ये पूरा रिट्रेसमेंट निकाला था। इस रेंज में ये आ गया था, यहाँ पे मैंने बाइंग का सजेशन भी दिया था, लेकिन मैंने क्या किया था ये जो फर्स्ट डिक्लाइन है उसका हमने 100 to 123% का रिट्रेसमेंट निकाला था, जो कि कहाँ पे आ रहा था ये रिट्रेसमेंट, राइट, 740 से लेके 730 ये हमने बाइंग रेंज दी थी निफ्टी में। इस रेंज में अगर आता है तो आप बाय कर सकते हैं और फिर से ये इसके ऊपर जा सकता है। इसके नीचे हमने स्टॉप लॉस डिसाइड किया था, राइट, तो ये बाइंग रेंज थी लेकिन इस रेंज में आया ही नहीं, राइट। जनरली ये 100 to 123% की रेंज में आने के बाद बाउंस करता है, राइट, तो इसीलिए मैंने ये बाइंग रेंज टेलीग्राम चैनल पे सजेस्ट की थी, लेकिन यहीं से ये बाउंस कंटिन्यू रहा। फिर यहाँ पे जो आया था तब सेम टाइम में हमने फिन निफ्टी का जो है एक ट्रेड दिया था, क्योंकि वहाँ पे ये मुझे एक पूरा करेक्टिव पैटर्न लग रहा था। तो यहाँ पे 23% के नीचे एक डिक्लाइन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तब निफ्टी जो है वो यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, राइट। तो मैंने सोचा था कि यहाँ से जब ये डिक्लाइन 23% के नीचे आएगा तब ये भी यहाँ से 100% के अराउंड आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे पुट में प्रॉफिट बुक करने के बाद यहाँ पे हम कॉल में एंटर हो सकते थे। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे ये 23% के जब करीब आया तो निफ्टी यहाँ से ऑलरेडी बाउंस करने लगा था,
तो इसीलिए हमने यहाँ पे मैसेज कर दिया कि आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए और स्मॉल प्रॉफिट जो है वो बुक कर लीजिए, क्योंकि ये निफ्टी जो है यहाँ पे डिक्लाइन नहीं दे रहा था, ये वापस बाउंस कर रहा था। तो यहाँ पे छोटा प्रॉफिट बुक किया और यहाँ निफ्टी जो है बाउंस कर गया, हमें बाइंग का मौका दिए बिना ही। अब हमने यहाँ पे क्यों नहीं बाय किया, वहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रोजेक्शन निकालते हैं वेव 5 का, राइट, इसको मान लीजिए आप 3, ये 4 और 5th का अगर प्रोजेक्शन निकाले तो मिनिमम 38% तो यहीं पे आ रहा है, राइट। तो ये जब इसके ऊपर ब्रेक करता है, आप यहाँ पे बाय करते हैं, स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे आता है, 38% तो यहीं पे आ जाता है। लेकिन ये जो है ये पूरा ये ब्रेकआउट के बाद जो है ये पैनिक बाइंग है, राइट। जनरली ऐसा नहीं होता है, ये पैनिक बाइंग की वजह से हुआ है और ये वेव 5 का प्रोजेक्शन जो है मैक्सिमम 100% को टच कर गया, ये पैनिक बाइंग की वजह से हुआ है, राइट। तो ये 100% को टच कर गया, मतलब ये वेव 5 एक्सटेंडेड हो गया, इसीलिए हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। अभी आज फिर से हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो यहाँ से जो बाउंस है, जिसको हम वीकली चार्ट में ये वेव 3 मान रहे हैं, राइट, उसमें 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हो चुके हैं। 5th का प्रोजेक्शन जो है 38 to 61% की रेंज में ऑलरेडी ये आ चुका है, मिनिमम प्रोजेक्शन रेंज ऑलरेडी ये अचीव कर चुका है। अगर यहाँ पे फ्राइडे के हाई पे अगर ये 5 वेव कंप्लीट हो चुके हैं तो ये रिट्रेसमेंट फिर से चेंज हो गया, कल हमने यहाँ से निकाला था, आज ये फिर से ऊपर से निकाला है, राइट। तो एटलीस्ट 23 to 38% की रेंज में एक रिट्रेसमेंट हमें मिलना चाहिए, अगर ये पॉजिटिव भी है फिर भी, राइट। डेली चार्ट में हमें यही लग रहा है। और यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम में चार्ट है। तो यहाँ पे ये 1, 2, 3 और ये एक इरेगुलर करेक्शन मान रहे हैं हम, क्योंकि ये बाउंस जो है हमें ABC टाइप का लग रहा है, राइट। तो अगर ये 3 और 4 है तो 5th का प्रोजेक्शन रेंज में भी ये ऑलरेडी आ चुका है, राइट। अगर ये 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट, एटलीस्ट इस वेव 5 का रिट्रेसमेंट 23 to 38% इसके आसपास हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी के लिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो वेव 5 है उस पर ही फोकस करेंगे। उसको अगर हम देखें, ये 15 मिनट चार्ट है, यहाँ पे अगर हम देखें, अगर ये 1, 2, 3 और 4 है तो 5th का अगर प्रोजेक्शन निकाले तो ये 61 और 100% ये एक्सटेंडेड ऑलरेडी हो चुका है। हालांकि ये रिट्रेसमेंट जो है बहुत ही डीप हुआ है, 38% से ज़्यादा हुआ है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको 4 कंसिडर करें तो ये ऑलरेडी एक्सटेंडेड हो चुका है। अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर ये वाकई में 5 वेव है और यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है तो जल्दी से ये 38% के नीचे आ जाना चाहिए, 18,746 के नीचे ये आ जाना चाहिए। अब मान लीजिए कि ये यहाँ से डिक्लाइन नहीं करता और ये 100% को ब्रेक करता है, तो इसका मतलब ये जो है ये 3 वेव बाउंस हो जाएगा, इसको फिर हम 5th कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये A और 1, B और 2 और ये C और 3 हो जाएगा। अगर ये 100% के ऊपर निकलता है तो फिर उस केस में क्या होगा, यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। उस केस में अगर ये ABC हो जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि ये 1, 2, 3 और यहाँ पे 4 और 5th की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट ABC, सेकंड ABC, थर्ड ABC, फोर्थ ABC और 5th ABC, इस तरीके से हमें एक एंडिंग डायगोनल देखने को मिल सकता है। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कब देखेंगे हम, ये इसका बाउंस 100% को ब्रेक करता है जो हमने यहाँ पे देखा, राइट। ये 100% को ब्रेक करता है और उसके बाद फिर से एक ABC डिक्लाइन करता है, यहाँ से फिर से एक ABC डिक्लाइन करता है, तब वो कंसीडर करना है कि ये एक एंडिंग डायगोनल की पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन इमीडिएट मूव के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर शार्प डिक्लाइन इसके नीचे आता है तो मतलब कि यहाँ पे 5 वेव कंप्लीट हो चुके हैं और हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, और इसके ऊपर ट्रेड करता है तो फिर हमें वो एंडिंग डायगोनल की पॉसिबिलिटी के लिए देखना है। इसके ऊपर जाता है तो हमें यहाँ से रिट्रेसमेंट निकालना होगा 23 to 38%। वो बाद में हम पर्सनालिटी को देखने के बाद लाइव मार्केट में भी
देख सकते हैं कि आगे का मूव क्या हो सकता है। इमीडिएट हमें इसके ऊपर ना जाकर अगर इसके नीचे जाता है 38% के नीचे तो नेगेटिव बन जाएगा, इसके ऊपर जाता है तो फिर हम यहाँ से रिट्रेसमेंट निकालेंगे और आगे का प्लान कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इलियट वेव सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स का लिंक मिल जाएगा, जहां पे टेलीग्राम चैनल का सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा, जहां पे मैं लाइव मार्केट अपडेट देता हूं। तो उसका बेनिफिट लेना मत भूलिएगा। 80% डिस्काउंट में जिसकी फ़ीस 5000 थी उसको घटा के मैंने सिर्फ और सिर्फ 999 कर दिया है, तो उसका बेनिफिट लेना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।